आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। इस साल स्वाइन फ्लू के अब तक तकरीबन 9,367 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से यूपी में 421, दिल्ली में 1100, राजस्थान में 2,941, गुजरात में 1,431, पंजाब में 335 और एमपी में 98 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 246 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इन्फ्लुएंजा H1N1, जिसे हम आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहते हैं, एक तेजी से फैलने वाला इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो जानिए क्या है स्वाइन फ्लू और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंसल्टेंट यशोदा हॉस्पिटल से डॉक्टर शशि अरोड़ा। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद तरन्नुम जी। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और स्वाइन फ्लू से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर शशि, आज हम बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू की, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्वाइन फ्लू क्या है। देखिए, स्वाइन फ्लू एक वायरस इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस फैमिली से होता है जी। ये वायरस इन्फ्लुएंजा फैमिली बहुत सारे वायरसेस हैं। इनमें टाइप ए और टाइप बी दो वायरसेस हैं जो कॉमनली करते हैं। टाइप ए H1N1 कहलाता है जो कॉमनली लोग जानते हैं, और H3N2 होता है। बहुत सालों से, पिछले काफ़ी सालों से हम लोग H1N1 वायरस का ही इन्फेक्शन देख रहे हैं जी। ये पहली बार 2009 में इंसानों में पाया गया था। उससे पहले ये पिग्स में होता था जी, और पिग से स्प्रेड होता था, पर अब इंसान से इंसान में स्प्रेड होने लगा है इन्फ्लुएंजा, और ये हर साल इनके नंबर ऑफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हर साल जो केसेस हैं वो हम लोगों को बढ़े हुए ही मिलते हैं जी। अगर मैं पूछूं कि ये किस वायरस से फैलता है, तो वो कौन सा वायरस होता है? ये इन्फ्लुएंजा फैमिली का वायरस है। ये H1N1 वायरस है जो आजकल हम लोग को देखने को मिल रहा है जी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इनके सिम्टम्स में फीवर होता है, कॉफ होगा, स्नीजिंग होगी, रनिंग नोज होगी, मतलब नाक बह रही है, कभी कभी लगेगा नाक बंद हो गई है जी। सिर में बहुत दर्द होता है, पूरी बॉडी दर्द करने लगती है, कॉफ बहुत होता है, एंड कमज़ोरी बहुत आती है, भूख कम लगने लगती है ग्रेजुअली, एंड कभी कभी तो इतनी कमज़ोरी आती है कि बेहोशी छाने लगती है जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं कश्मीर से, नुसरत। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं नुसरत, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं, क्या सवाल है? ये मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये स्वाइन फ्लू का हमें जब असर होता है जी, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा तब गवर्नमेंट जाग जाती है, या आधे, मैं अपने कश्मीर से के बात कर रही हूँ कि बहुत देर जाग जाती है। इसका ये टाइमिंग है कि ये अक्टूबर के मंथ में आना शुरू हो जाता है, तो अगर प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इनके ये जो वैक्सीनेशन है रखते तो बहुत अच्छी बात होती, शायद इतना फैल नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तब वो कहते हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है जी। तो गवर्नमेंट ने अवेलेबल नहीं रखा है। तो उसकी क्या वजूहात हो सकती है? ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है या डॉक्टर्स की कमजोरी है जो नहीं कह रहे हैं कि अपना जो भी होता है उनका जी नुसरत तक नहीं पहुंचाती है। इसके अलावा भी आप कुछ और जानना चाहती हैं स्वाइन फ्लू के बारे में? जी नुसरत, इससे पहले नहीं था, स्वाइन फ्लू का नहीं था। मैं हिंदुस्तान की ही बात कर रही हूँ, अपने इंडिया की बात कर रही हूँ, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन इसके क्या वजह हो सकते हैं? अगर आना शुरू हुआ, अगर उसी टाइम प्रॉपर तरीके से इनका इलाज होता, इनकी जांच हो जाती तो आज इतना नहीं फैल जाता। आज मैं देख रही हूँ कि सारे हिंदुस्तान में जहाँ इतनी गर्मी है, राजस्थान में वहां पे है जी। लगभग ये हिंदुस्तान क्या दुनिया भर में हर जगह ही फैल रहा है स्वाइन फ्लू, तो इसके लिए अवेयरनेस कितनी जरूरी है? देखिए, इसके लिए अवेयरनेस ही ज़रूरी है। वैक्सीनेशन अवेलेबल है। जब सीज़न शुरू होता है सितंबर अक्टूबर में, नया वैक्सीनेशन मार्केट में आता है,
तो वही वैक्सीनेशन स्टार्टिंग में जब सीज़न आता है विंटर्स में अगर हम लें तो अगस्त सितंबर में मार्केट में नया वैक्सीन आता है, वो सबको लेना चाहिए जी। उसके अलावा जिस समय सीजन है उस समय आप प्रिकॉशन ले सकते हैं कि आप किसी पेशेंट के पास मत जाइए जो पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, हैंडशेक मत करिए। किसी को कॉफ है तो उसको समझाइए कि भी अगर आपको स्नीजिंग है, कॉफ है, तो आप अपने नैपकिन रखिए अपने फेस के ऊपर, सो दैट जो उसकी ड्रॉपलेट्स हैं वो स्पिल नहीं हो इधर उधर, तो इससे इन्फेक्शन कम हो जाएगा कंपैरेटिवली जी। और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, अपनी डाइट पे ध्यान रखिए, उससे भी इन्फेक्शन कंपैरेटिवली कम होता है। जैसे आप बता रही थी इसके सिम्टम्स के बारे में, तो आपने इसके वही सिम्टम्स बताए जो नॉर्मल फ्लू के होते हैं, तो नॉर्मल फ्लू में और स्वाइन फ्लू में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, जब कॉमन कोल्ड नॉर्मल फ्लू होता है तो वो भी उसी तरह के सिम्टम्स होते हैं पर बहुत माइल्ड होते हैं, एंड वो कॉमनली लोगों को बार बार हो जाते हैं। जैसे थोड़ा सा रनिंग नोज होगा, फीवरिश होगा तो बहुत हल्का होगा, 99 के करीब, बॉडी एक होगा, पर वो सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि आपका डे टू डे डिस्टर्ब हो। नॉर्मली लोग काम भी करते रहते हैं एंड देन मैनेज करते रहते हैं, पर जो सिम्टम्स स्वाइन फ्लू में होते हैं वो सेम सिम्टम्स बहुत तेज़ी से आते हैं जी। फीवर भी एकदम तेज़ी से आएगा, कॉफ भी आएगा, रनिंग नोज भी बहुत ज़्यादा होगा, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होगी, एंड इतना बॉडी एक होगा कि पेशेंट कहता है कि सब इस तरह का तो सिम्टम मुझे पहले कभी हुआ ही नहीं है, उसने लाइफ में कभी महसूस नहीं करा इस तरह का सिम्टम जो एक नॉर्मली कॉमन कोल्ड में होते हैं। तो जब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि भी ये स्वाइन फ्लू हो सकता है जी। जैसे ये जो फ्लू के सिम्टम्स हैं वही स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स हैं। अगर हम नॉर्मल फ्लू की बात करें तो आमतौर पर जो मरीज़ होते हैं, फ्लू होता है तो घर में 1-2 दिन रेस्ट कर लेते हैं, ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो अगर इस तरह के किसी के सिम्टम्स हैं तो वो कितने दिन में कब जाए डॉक्टर के पास? देखिए तन्नम जी, जब भी ये सिम्टम्स अगर अब नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं कि आपको तेज़ी से फीवर आया है, बॉडी एक इतना ज़्यादा है, आपको कॉफ कम ही नहीं हो रहा है जी, एंड आपका डे टू डे डिस्टर्ब हो रहा है, आपको इतनी वीकनेस आ रही है, आप बिल्कुल नॉर्मल खा नहीं पा रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त बॉडी एक है, हेडेक है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए जी। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, कोई इसका मरीज़ है, तो कितने दिन बाद सिम्टम्स मालूम चलेंगे? देखिए, कॉमनली सिम्टम्स 2 से 3 दिन में शुरू हो जाते हैं, पर कभी कभी 1 to 6 डेज भी लग सकते हैं जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कश्मीर से, मोहम्मद मकबूल। हेलो 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 जी, सवाल बताएं। जी मकबूल साहब, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी जी, सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? मकबूल साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी, सवाल बताएं। मकबूल साहब, अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। अगर मैं इस वायरस की बात करूं, H1N1, ये बॉडी से जब बाहर होता है वायरस, तो ये कितनी देर तक एक्टिव रहता है? अगर हम हाथों की बात करें या जैसे किसी टेबल पे है, पेपर पे है, दरवाजों के हैंडल पे है, तो कितनी देर एक्टिव रहेगा? देखिए, जब भी ये हार्ड सर्फेसेस पर होता है, जैसे टेबल टॉप है, हैंडल्स हैं, आपके टैप्स हैं, डोर हैंडल्स हैं, वुडन पे है जी, ये रफली 1 डे के लिए सरवाइव करता है। अगर हम हाथों में लें तो हाथों में करीब 20-30 मिनट्स तक सरवाइव करता है। अगर हम सॉफ्ट चीज़ें जैसे पेपर है, क्लॉथ है, उस पर करीब 8 to 10 आवर्स सरवाइव करता है जी। अक्सर कहा जाता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन लोगों पे ये पहले अटैक करता है, तो क्या ऐसा है? हाँ, ये सही है कि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन पे ये जल्दी अटैक करता है, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन कैच करने के। स्पेशली अगर हम बच्चों की बात लें तो छोटे बच्चे जो 5 साल से कम के होते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम बुजुर्ग लोग लें, 65 वर्ष से उम्र की आयु वाले, उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। एंड अगर कोई भी व्यक्ति पहले से ही बीमार है, सपोज उसको डायबिटीज़ है, उसको किडनी डिजीज़ है, एस्थमा है जी, या HIV है, या कोई भी और बीमारी है
उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं उनको कैच करने के। एंड उन सब में देखा गया है कि इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन होता है उनमें कॉम्प्लिकेशंस के रेट ज़्यादा होते हैं अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्शन होता है, और अगर जो ऑलरेडी वीक पर्सन्स हैं उनको इन्फेक्शन होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस रेट जैसे निमोनिया होने का है, हाई फीवर बहुत दिन तक रहने का है, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में, और आज हम बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू की। डॉक्टर शशि, इस दौरान हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं धरवाल से, रजिया। हेलो हेलो। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जम्मू से, मोहम्मद अब्बास। हेलो। लगता है किसी वजह से हमारा कॉलर से राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे डॉक्टर शशि, इसमें कहते हैं कि मास्क यूज़ करना चाहिए, मास्क क्या वाकई काम करता है इस पे? और अगर कोई किसी मरीज से मिलने जा रहे हैं, स्वाइन फ्लू का मरीज है, उससे मिलने कोई जा रहा है, तो किन चीज़ों का ख्याल रखें? देखिए, मास्क काम करता है बिकॉज जो ये इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन, ये ड्रॉपलेट से फैलता है। जब हम कोई पेशेंट छींकता है, कॉफ करता है, तो उसके डिस्चार्ज निकलता है, ये सबको पता है। तो वो ड्रॉपलेट्स कहलाते हैं, वही ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन करते हैं दूसरे पर्सन को जी। तो हम लोग को मास्क से ये प्रोटेक्शन होता है। अगर हमने मास्क पहन के जा रहे हैं हम लोग, या मास्क पहना हुआ है, तो वो ड्रॉपलेट्स जो आती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती हैं हमारे। अच्छा। एंड इसका मास्क थोड़ा अलग होता है। एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क जो होता है वो सिंगल लेयर या डबल लेयर होगा, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, सो दैट प्रोटेक्शन बेटर होता है इसमें। एंड इसमें कंटामिनेशन के चांसेस या टच ड्रॉपलेट में जाना है जो ऑलरेडी पहले से ही स्वाइन फ्लू का पेशेंट है। देखिए, बेहतर तो ये रहता है कि आप पेशेंट से ना मिलें। अगर पेशेंट से मिलने जाना ही बहुत ज़रूरी है, आप मास्क पहन के जाएं। दूसरा, एक डिस्टेंस बना के रखें, पेशेंट और अपने बीच में मिनिमम 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए जी, जिससे कि हमारे पास ड्रॉपलेट्स हमारे नज़दीक तक नहीं आए। हैंडशेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम उसके बिस्तर पे, पेशेंट के बिस्तर पे नहीं बैठना चाहिए। उससे हग नहीं करें, किसिंग नहीं करनी चाहिए, उसके बिस्तर पे नहीं बैठें। एंड वो जो भी मीटिंग है हमारी, उसको मिनिमम शॉर्ट रखें कि जितना ज़रूरी है, हाफ मिनट 1 मिनट, उसमें मिल के वापस आ जाएं। ये नहीं कि बैठ के हम लोग लंबे लंबे टाइम तक बातें कर रहे हैं। पेशेंट को भी उससे आराम मिलता है और आपका इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं जी। जैसे आपने बताया कि अगर कोई स्वाइन फ्लू के मरीज से मिलने जा रहा है तो वो इस तरह मास्क लगा सकता है, उसे हाथ ना मिलाएं, उसका बिस्तर ना छुएं, एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखें। लेकिन अगर मैं घर वालों की बात करूं, अगर किसी के घर में ही किसी को स्वाइन फ्लू हो गया है तो घर वाले क्या करें? देखिए, घर वालों को भी हम लोग कहते हैं कि जो मिनिमम लोग हैं पेशेंट से मिले, जो केयर कर रहा है सिर्फ 1 पर्सन मिले उनसे। दूसरा, मास्क पहन के रहें, पेशेंट को भी मास्क पहनाएं, खुद भी मास्क पहने, कोशिश करें बिस्तर को टच नहीं करें, हैंडशेक नहीं करें। दूसरा, हम लोग उसको जो एक्सपोजर, जो पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, उनको भी मेडिसिन खिलाते हैं सो दैट उसको इन्फेक्शन ना जाए। तो ये प्रिकॉशन हम लोग को लेनी पड़ती है जिससे कि स्वाइन फ्लू का स्प्रेड कम से कम हो जी। जैसे आपने कहा कि हाथ ना मिलाएं, उसका बिस्तर ना छुएं, तो जो उसकी केयर कर रहा है पेशेंट की, तो वो तो ऑब्वियस है कि उससे हाथ भी टच होगा, उसका बिस्तर भी छुएगा और थोड़ा पास भी रहेगा। तरन्नुम जी, वो किस तरह से कर सकता है, मतलब अपना ख्याल कैसे रखें? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर थोड़ी देर के बाद हैंड वॉश करें। वो बहुत ज़रूरी है। आप सैनिटाइजर ले सकते हैं, अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर आते हैं, और सोप से वॉश कर सकते हैं। अच्छा। पर जितना फ्रीक्वेंट आप वॉश करेंगे उतना ही चांसेस आपको इन्फेक्शन होने के कम होंगे। दूसरा, एक हैबिट होती है सब लोगों की कि आपने टच करा, फिर अपनी नोज को हाथ लगा लिया, अपनी आईज में हाथ लगा लिया। तो हमें ये सब प्रिवेंट करना पड़ेगा, हमें ये सब रोकना पड़ेगा। इस हैबिट को ख़त्म कर देना चाहिए कि कहीं पे भी हाथ हमने लगा दिया, उसके बाद हम नोज पे लगाने लगे, फेस पे लगा लिया, आईज में, क्योंकि नोज और आईज दोनों से इन्फेक्शन एब्जॉर्ब होता है, बैक्टीरिया एब्जॉर्ब होते हैं और इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, प्लस जो पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो उनकी केयर कर रहे हैं, उनके लिए मेडिसिन हम लोग देते हैं सो दैट उनको इन्फेक्शन ना हो जी। अगर मैं मौसम की बात करूं तो ये किस तरह के मौसम में ज़्यादा फैलता है? ये तरन्नुम जी, बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है एंड सर्दियों में। जैसे बारिश का मौसम हम लोग जुलाई जून एंड से लेके
अगस्त सितंबर तक लेते हैं, तो उन 3-4 महीने में ज़्यादा इसका सीज़न होता है। एंड जब विंटर्स आता है, आप समझ लीजिए नवंबर दिसंबर, जब पीक विंटर्स आता है फरवरी मार्च तक, जैसे जैसे सर्दी कम होने लगती है ऐसे ऐसे इस वायरस ख़त्म होने लगता है और इन्फेक्शन कम हो जाता है। यानी कि अगर बरसात का मौसम हो, सर्दियों का मौसम हो, तो इसका जो वायरस है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। यस, हाँ जी। अच्छा, इसमें एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं वो ज़्यादा काम नहीं करती? देखिए, एंटीबायोटिक वो दवाइयाँ हैं जो बैक्टीरिया को ट्रीट करती हैं, पर ये बैक्टीरिया और वायरस अलग अलग होते हैं। तो ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल दवाइयों को नहीं, एंटीबायोटिक्स को नहीं रिस्पॉन्ड करता है। इनके लिए अलग से दवाइयाँ वो दी जाती हैं। प्लस कई बार ऐसा भी होता है कि सेम दवाई नहीं इफेक्ट करती, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये स्ट्रेन चेंज करता रहता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। आज ये अपने आप ही म्यूटेशन होता रहता है, इसमें चेंज बोलते हैं इसको। तो ये स्ट्रेन हो सकता है इस पर्टिकुलर दवाई को यूज काम करेगा, पर अगर स्ट्रेन चेंज हो गया तो दूसरी पर्टिकुलर दवाई वो नहीं काम करेगी। तो ये प्रॉब्लम इनके साथ आती है वो। जी। अच्छा, जैसे स्वाइन फ्लू के इलाज की बात करें तो इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन फिर भी कई केसेस में मरीज की जान चली जाती है, तो वो मतलब क्या होता है, सीवियर हो जाता है? देखिए, जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस करा कि कुछ लोगों में जो ऑलरेडी पहले से बीमार होते हैं या बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, एल्डरली लोग हैं, जिनमें कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, प्लस उनका इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है जी। एंड कई बार वो लेट हो जाते हैं। जैसे सपोज हम लोग कहते हैं कि अगर 2 दिन में आपको लग रहा है कि आपके सिम्टम नहीं ठीक हो रहे, तो अगर हम 2 डेज के अंदर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं जी। तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। पर कई बार पेशेंट बहुत लेट आता है, उसके कॉम्प्लिकेशन स्पेशली निमोनिया हो जाता है, उसको कई बार बहुत सीवियर निमोनिया हो जाता है और बहुत हाई फीवर है जो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ऐसे पेशेंट्स को सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने का डर है। कई बार उनके मल्टी ऑर्गन्स, जो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, वो फेल हो जाते हैं जी। लंग्स काम नहीं करते, उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो मॉर्टेलिटी तो होती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है, उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए, टाइमली डायग्नोसिस हो जाए, तो हम समझते हैं कि इतना घबराने की बात नहीं होती स्वाइन फ्लू से। जी। डॉक्टर शशि, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि इसका बचाव कैसे करें, इससे कैसे बचें? देखिए, इसका श्योर शॉट बचाव तो वैक्सीनेशन है। जो स्वाइन फ्लू का वैक्सीन है वो हर साल आता है, और आपको क्योंकि स्ट्रेन चेंज हो जाते हैं तो हर बार नया वैक्सीन आता है। तो आपको सीजन शुरू होने से पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर में वैक्सीन अवेलेबल हो जाता है। तो कायदे से सब लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। इसमें स्पेशली हम लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई भी कम हो जाती है जी। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को, एल्डरली लोग जो मैंने बताया पहले भी कि 65 साल से बड़े लोगों को, और प्रेगनेंसी, इन 3 लोगों को, या फिर जिनको काम करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे हैं, पिग्स के साथ काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। उससे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा जो प्रिवेंशन का तरीका है, कि जैसे पहले भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि भाई आपको कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसके साथ आपको सस्पेक्ट हो रहा है, कॉमन कोल्ड भी हो रहा है, वो क्या हो सकता है उसको स्वाइन फ्लू हो, तो उससे अपने को बचाव करने के लिए मास्क पहने, हैंडशेक नहीं करें, क्राउडेड प्लेसेस में, आज जब सीजन होता है तो क्राउडेड प्लेसेस में अवॉइड करें जाना जी। जैसे मॉल्स में, सिनेमा थिएटर्स में, मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स में, ये बहुत सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे जाना अवॉइड करें। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि अगर हेल्थ आपकी वीक है तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको इन्फेक्शन कैच होगा। तो अपनी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए वॉक करा करें या एक्सरसाइज करें। यानी कि सीजन शुरू होने से पहले वैक्सीन ले लें और अपनी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी बनाकर रखें, हेल्दी खाएं, हेल्दी जिएं, फिट रहें, एक्सरसाइज करें। डॉक्टर शशि, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और तमाम कॉलर्स के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तरन्नुम जी। कल हमारे साथ हेलो परवाज में होंगी डेंटिस्ट डॉक्टर भूमिका मदान, जिनसे आप दांतों से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।